Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का chapter number 9 Some application of trigonometry. इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो सबसे पहले इसमें हमारा है क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब उसकी कुछ एप्लीकेशंस को हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए दो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बनता है एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? हमारे पास दो लाइनें होती हैं। हॉरिजॉन्टल जो ऐसे खड़ी लाइन होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ऐसे जो लेटी हुई लाइन होती है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो हमारा जो एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल, जो एलिवेशन का एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के अबव बनता है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनेगा, और फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो हमारा एंगल बनता है वो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बिटवीन में बनेगा। तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, हमने एक ये डायग्राम ड्रॉ किया। जो ये नीचे एक हमने लाइन ड्रॉ की, इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है? हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है। वो पर्सन खड़ा होके, यहाँ पे एक बर्ड है, स्काई में क्या है? बर्ड। वो पर्सन खड़ा होके ऊपर की तरफ देख रहा है। जो ऊपर की तरफ वो देख रहा है, इसको जो हमने रे यहाँ से ड्रॉ करी, एक हमने जो लाइन ड्रॉ करी, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जो पर्सन ऊपर की तरफ देख रहा है, वहां से जो लाइन ड्रॉ की गई है वो होती है हमारी लाइन ऑफ साइट, और ये थी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है हमारा? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा? सबसे पहले हम यहाँ पर भी लेंगे एक। सबसे पहले हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है बिलो द हॉरिजॉन्टल। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग के टॉप पे कोई भी पर्सन खड़ा हुआ है। बिल्डिंग के टॉप पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है और वो नीचे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से देखेगा? जो पर्सन खड़ा है उसका बेस क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उस पर्सन के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जब यहाँ से ये इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ये इस तरीके से, और ग्राउंड का ये बेस हमारा, इससे हमने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ये था, हॉरिजॉन्टल लाइन ये था, और ये हमारी लाइन ऑफ साइट थी जिससे पर्सन ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो इसको हम लिखेंगे लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, और लाइन ऑफ साइट के बीच में ये कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बन रहा है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए यहाँ पे एक हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरी भी हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए एक एंगल हमारा इधर भी बन रहा है। सपोज कीजिए अगर ये एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि सेम पैरेलल लाइन के बीच हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक सी चीज़ें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करने के लिए। अब इन सारी चीज़ों को, इन दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ। चलिए अब हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं सभी का। ये लिए मैंने एक एग्जाम्पल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of a tower from a point on the ground which is
30 meter away from the foot of the tower is 45 degree. The height of the tower in सेंटीमीटर इन मीटर इज, हमें इसमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट होता है डायग्राम हमारा करेक्ट बनना चाहिए। अगर डायग्राम हमारा करेक्ट बनेगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या बोला गया है इसमें? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक हमारा क्या है? टावर है। तो मैंने एक ये टावर ड्रॉ कर लिया। टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। ग्राउंड ये होगा, एक ये टावर है, टावर का ग्राउंड क्या होगा? ये यहाँ से 30 मीटर अवे, ये बना लिया हमने 30 मीटर अवे। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। और वहाँ पे टावर के फुट तक कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? टॉप से हमारा, टावर के टॉप से यहाँ के फुट तक ये बना रहा है 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो अब इसका हम एक नाम दे देते हैं। ये हमने लिया ए बी एक टावर, और ये सी हमारा एक ग्राउंड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन का। ठीक है, ये है। अब हमें इसमें फाइंड करनी है ये ए बी, यानी कि ए बी क्या है? हमारा टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, किस किस ट्राइंगल में लेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल बनाया है हमने? ए बी सी, और बी पे बन रहा है हमारा 90 डिग्री का एंगल। ए बी सी हमें निकालना क्या है? ए बी। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री के एंगल में हमेशा सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, और ये होता है हमारा बेस। ठीक है, हमें निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। गिवन क्या है हमारे पास? बेस। बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किसके बीच में आता है हमारा? हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हमें ए बी अपॉन में बेस क्या है हमारा? बी सी। यहाँ लिखा हमने बी सी इक्वल टू ए बी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पी बाय बी हमारा बनाता है टेन थीटा। टेन थीटा की जगह थीटा की वैल्यू हमारी कितने हैं यहाँ पे? 45। टेन थीटा कैसे लिया? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये था पी बी और पी हर हर बोले, ये हमने पढ़ा था। तो पहला हमारा किसका होता है? साइन का, सेकंड था हमारा कॉस का, और लास्ट था हमारा टेन का। तो इसमें किसका रिलेशन आ रहा है? पी और बी का। तो हमारा भी सेम यहाँ पे यही रिलेशन है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1045। अब ए बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? यहाँ पे ए बी की हमें कोई वैल्यू गिवन यहाँ पे नहीं है, तो ए बी की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी, और बी सी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे? 30 इक्वल टू में 1045 की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता करेंगे। 1045 की वैल्यू होती है 1। अब इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 है डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा? 30 मल्टीप्लाई 1। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 30 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या निकल गया हमारा? 30 मीटर। ये आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। ये था हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन का एग्जाम्पल। और एक लेते हैं हम नेक्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन का। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए। एग्जाम्पल यहाँ क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द top of a tower is 15 meter high at a point on the ground
is 30 degree. The distance of the point from the top of the tower is. अब इसका डायग्राम देखते हैं हम, इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि इसका क्या डायग्राम ड्रॉ होगा हमारे पास। इसमें कहता है द एंगल ऑफ अ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इज 15 मीटर, हाइट एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज। ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन है एक टावर, हम यहाँ पे एक टावर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक टावर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ अ टावर इज 15 मीटर हाइट। टावर की हाइट हमें कितनी दे दी, इसका नाम ले लेते हैं, ए भी एक टावर है, इसकी हाइट हमें 15। सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमें एक गिवन है इसमें टावर, जिसका नाम मैंने दे दिया ए बी, और जिसकी हाइट हमें गिवन है 15 मीटर। हाइट एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर डिग्री। इसके टॉप से हमारा ग्राउंड तक इस तरीके से ऐसे है, ग्राउंड पे हमारा कुछ देख रहे हैं, और ये है इसका बेस। और टावर का ग्राउंड ये है, और टॉप से हमारा इस तरीके से यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, हमें टॉप से टावर के ग्राउंड तक का डिस्टेंस निकालना है, ये यानी कि हमें ये फाइंड करना है, ये वाली साइड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, बी पे हमारा यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा हमारा। तो हमारा हमें निकालना क्या है, इसमें परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर गिवन है, और हमें हाइपोटेनस निकालना है। पी और एच का रिलेशन हमारा किस में बनता है, सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ ए बी अपॉन में ए सी, यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका हम सी, ए बी अपॉन में ए सी। ए बी अपॉन में ए सी क्या हो गया हमारा, पी बाय एच। पी बाय एच रिलेशनशिप हमारा बनता है साइन थीटा में। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 30 डिग्री। अब ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15, और ए सी की वैल्यू हमारे पास कोई गिवन नहीं है, तो ए सी को एज इट इज लिख देंगे, इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से लिखेंगे 1/2। अब इस तरीके से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी हो जाएगा 15 × 2, तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 13 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस निकल गया टावर से लेके ग्राउंड तक का, ये क्या आ गया हमारा, 13 मीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 मीटर। यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स हमारे कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स, like this video, please subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।